एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज श्री सुखमनी साहिब जी की 14वीं अष्टपदी में हम जीवों को समझा रहे हैं कि चतुराई से चतुर्भुज कभी नहीं मिलता। भाव अपनी चतुराई छोड़ के, अपनी होशियारी छोड़ के उस हरि की शरण में जा जिससे तेरा कल्याण होगा। 14वीं अष्टपदी के प्रथम श्लोक में मेरे पातशाह कह रहे हैं, तजो सियानप सुरजनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए। भाव, हे हरि के प्यारे भगत, अपनी सब चतुराई छोड़कर हरि परमेश्वर का सिमरण कर और अपने मन में केवल भगवान की आशा कर। हे नानक, इस प्रकार दुख, परम और भय से ही दूर हो जाओगे, क्योंकि हे प्राणी, केवल परमात्मा ही तेरा सहायक है। गुरु जी ने पुनः सिमरण की बात यहाँ समझाई है कि तू हरि के, हे जीव, हरि का सिमरण कर ताकि तेरा भय, चिंता, रोग, शोक सब का नाश हो जाएगा। अष्टपदी के प्रथम पद में मेरे महाराज कह रहे हैं, मानो की टेक वृथी सब जान, देवन को एको भगवान, जिसके दिए रहे अघाई, बहुर न तृष्णा लागे आई, मारे राखे एको आप, मान के कुछ नाही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होई, तिसका नाम रख कंठ पुरोई, सिमर 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 प्रभु सोई, नानक बिघ्न न लागे कोई। इस अष्टपदी में भी मेरे पातशाह सिमरन की महिमा का व्याख्यान करते हुए कहते हैं, हे प्राणी, किसी मनुष्य पर किया भरोसा व्यर्थ है, क्योंकि एक ईश्वर ही सब कुछ देने वाला है, जिसके देने से ही तेरी तृप्ति होती है और फिर कोई तृष्णा आकर नहीं लगती। एक ईश्वर ही प्राणी को स्वयं मार सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है। मनुष्य के वश में कुछ भी नहीं है। उस ईश्वर की आज्ञा समझने में ही सुख है। इसी ईश्वर का नाम ही गले में धारण कर रखो, वही तेरा कल्याण कारक है। अर्थात हृदय में जिसका, जो हरि का नाम सिमरन करता है, हरि का नाम हृदय में रख रखता है, उसका सदा ही कल्याण होता है। हे नानक, उस परमात्मा का निरंतर सिमरन करते रहो, कोई विघ्न नहीं आएगा। इस अष्टपदी के अंत में मेरे पातशाह 3 बार कहते हैं, सिमर 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 प्रभु सोई। हे जीव, हे प्राणी, हे मनुष्य, उस परम पिता परमात्मा को मन से, वचन से, कर्म से हृदय में धारण कर उसका नाम मन से, वचन से, कर्म से, अर्थात उसका नाम तीनों भाव से लोगे तो तेरा कल्याण होगा। दूसरे पद में मेरे पातशाह हम जीवों को समझा रहे हैं, उस तत् मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो, नैन पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग, चरण चलत मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हरि कथा, हर दरगे नानक उजल मथा। मेरे पातशाह दूसरे पदे में कह रहे हैं, हे प्राणी, अपने मन में, हे प्राणी, अपने मन में हर पल ईश्वर की भाव, उस ईश्वर के नाम की स्तुति कर। मेरे मन, उस जगत में शुद्ध प्राणी, शुद्ध व्यवहार कर। अर्थात जब तुम उस ईश्वर का नाम सिमरते हुए संसार में अपने मन से पवित्र व्यवहार सब करते हुए संसार में रह और उसके नाम जप कर। ईश्वर के नाम का ही अमृत रस पीने से तेरी रसना, तेरी जीवा पवित्र हो जाएगी और तेरी आत्मा सदा सुख का अनुभव करेगी। अपनी आँखों से प्रभु की लीला के रंग देख, संत संगत में रह, और जिसने संत संगत में रहकर तेरे संत संगत में रहकर ईश्वर का नाम लेगा तो तेरे सारी संसारी मेल मिलाप स्वयं ही बिसर जाएंगे। भाव, संसार का चिंतन विलुप्त हो जाएगा और ईश्वर का चिंतन तेरे हृदय में बना रहेगा। अपने चरणों से प्रभु के मार्ग पर चलो, क्योंकि एक क्षण का हरि का नाम, ईश्वर का जाप करने से तेरे पापों का नाश हो जाएगा। उस ईश्वर की सेवा करो, अर्थात नाम जपो तथा उस ईश्वर की कथा सुनो। यदि उत्तम कर्म है, यही उत्तम कर्म है
ये नानक, उस ईश्वर की कृपा से तू ईश्वर के दरबार में तेरा उज्जवल मस्तक होगा। तीसरे पद में मेरे पातशाह कह रहे हैं, भटपा गीते जन जग माही, सदा सदा हर के गुण गाही। राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गनी संसार। मन तन मुख बोले हरि मुख, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछाणे, इत उत की हो सो जी जाने। नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिन निरंजन जान्या। मेरे पातशाह कह रहे हैं, जगत में वही व्यक्ति भाग्यशाली है जो ईश्वर की महिमा हमेशा गाते रहते हैं, भाव ईश्वर का नाम चिंतन करते रहते हैं। जो व्यक्ति हरि के नाम का चिंतन करते रहते हैं वही व्यक्ति जगत में धनवान है, जिनके पास नाम धन है। असल धन नाम धन है। शेष संसार की माया का धन यही मिलता है, यही जीव उससे व्यवहार करता है और यही छोड़ जाता है। लेकिन जिसने भी नाम धन एकत्रित कर लिया, वो नाम धन उसके हृदय की पूंजी बन जाता है और उसके रास्ते का अकूत धन बन जाता है। जो भी प्राणी मुख से, मन से, तन से उस परमात्मा को याद करते रहते हैं, ईश्वर का नाम उच्चारण करते रहते हैं, भाव प्रभु के नाम का चिंतन में रहते हैं, समझ लो कि वही हमेशा सुखी है। जो प्राणी केवल एक प्रभु की ही पहचानता है, प्रभु को ही पहचानता है, उसे लोक और परलोक का ज्ञान हो जाता है। हे नानक, जिसके मन में ईश्वर के नाम का नाम रस बस जाता है, वही प्रभु को पहचान लेता है। चौथे पद में मेरे पातशाह फिर जीव की महिमा का, उस नाम की महिमा का वर्णन करते हुए हमें समझा रहे हैं। गुरु प्रसाद आपन आप सूझे, तिसकी जानो तृष्णा बूझे। साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हर जन्म रहत। अनदिन कीर्तन केवल बख्यान, गृहस्थ मही सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिए जम की फांसा। पार ब्रह्म जिस मन पूख, नानक तिसे न लागे दुख। पातशाह कह रहे हैं, गुरु की कृपा से जो व्यक्ति स्वयं को समझ जाता है, जान लो उसकी तृष्णा मिट गई है। जो व्यक्ति संतों की संगत में बैठकर ईश्वर का नाम सिमरण करता है, वह ईश्वर का भक्त तमाम रोगों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो भी प्राणी दिन रात ईश्वर की बंदगी करता रहता है, वह अपने गृहस्थ में भी निर्लेप ही रहता है। भाव वह उत्तम गृहस्थी है जो हरि के नाम में रहता हुआ अपने गृहस्थ जीवन का पालन करता है। जिसको केवल ईश्वर में ही आशा है, उसकी मृत्यु का फंदा कट जाता है। जिसके मन में केवल ईश्वर के नाम की भूख रहती है, हे नानक, उस मनुष्य को कोई दुख छू भी नहीं सकता। भाव जो नाम के रसिए हैं, उनके नाम के रसना से ही उनके हृदय के किवाड़ प्रसन्न रहते हैं, हृदय में हरि नाम रहता है। पांचवें पद मेरे पातशाह कह रहे हैं, जिसको हरि प्रभु मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवको किसते डरे। जैसा सा तैसा दिष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोद सीजिया, गुरु प्रसाद ते सब बूझिया। जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक सोही सूक्ष्म सोही स्थूल। मेरे पातशाह पांचवें पद में कह रहे हैं, जिसको ईश्वर की याद मन में हर समय बनी रहती है, उसका मन कभी डगमगाता नहीं है। वह संत सदा सुखी ही रहता है, डोलता नहीं है। भाव उसका मन स्थिर हो जाता है। जिस जीव पर ईश्वर अपनी कृपा कर देता है, वह निडर हो जाता है, उसको कोई भय नहीं रहता। जैसा ईश्वर है उसे वैसा ही दिखाई देता है। ईश्वर अपनी रचना में स्वयं ही समाया हुआ है, जैसे जल में लहर समाई हुई है, इसी प्रकार ईश्वर स्वयं में स्वयं ही समाया हुआ है। अनेक बार विचार लिया है, तहाँ 3 बार पश्चात शोध सीजा, अर्थात बार बार विचार करके देख लिया है कि गुरु कृपा से सब भेद समझ लिया है। अर्थात गुरु कृपा के बिना उस परम पिता परमात्मा का कोई भेद समझ नहीं आता। जब समझ लिया तब देखा सब कुछ परमात्मा ही है। हे नानक, वह ईश्वर स्वयं ही सूक्ष्म है और स्वयं स्थूल है। भाव हर कण कण में, हर रूप में वही ईश्वर विराजमान है। ये समझ तभी आती है जब हृदय में ईश्वर का नाम रूप बस जाता है।
6वें पद में मेरे पातशाह कह रहे हैं, न कुछ जन्मे न कुछ मरे, आपन चलत आप ही करे, आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल मही आप, अनेक जुगत रब थाप उथाप, अविनाशी नहीं कुछ खंड, धारण धारी रहे ब्रह्मांड, अलख अपेद पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप। मेरे पातशाह कह रहे हैं, ना कुछ जन्मता है ना कुछ मरता है, सब भगवान की लीला चल रही है, वही सब करता है। जन्म मरण गोचर अर्थात दृश्यमान तथा गोचर अदृश्यमान उस परमात्मा का जगत है, सब उसकी आज्ञा से ही बनाए हुए हैं। वह ईश्वर सब प्राणियों में विराजमान है तथा स्वयं में स्वयं है। अपनी सृष्टि की रचना उस प्रभु ने अनेक प्रकार से करता है और अंततः अनेक प्रकार से नाश कर देता है, परंतु अविनाशी ईश्वर का कुछ नाश नहीं होता। वह ब्रह्मांड को सहारा दे रहा है, बिना किसी सहारे के सहारा दे रहा है। ईश्वर का तेज प्रकाश अलक्ष्य है, अभेद है, भेद रहित है, जिसका कारण है नानक चाहे अपना नाम, जिसे चाहे वह ईश्वर स्वयं जिस पर कृपा करता है उसे अपना नाम जपाता है, अर्थात ईश्वर जिस पर कृपा करता है उसी को ही अपना नाम दान देता है और वही ईश्वर का नाम जप कर सकता है जिस पर हरि स्वयं कृपा करते हैं। 7वें पद मेरे पातशाह कह रहे हैं, जिन प्रभु जाता सो शोभा बंत, सगल संसार उधरे तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेल लय कृपाल, गुरु का शब्द जपे भय निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनो कृपा करे बड़ पागे, नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। मेरे पातशाह 7वें पदे कह रहे हैं, वही जीव शोभायमान है जो ईश्वर को जानते हैं और सारा संसार उसे उपदेश द्वारा मंत्र द्वारा बच जाता है। भाव जो ईश्वर की नाम जप में रहता है वही बच जाता है। ईश्वर को सेवक सबका कल्याण कर देते हैं। उनकी संगत में प्रभु के भक्त अपने सब दुख भूल जाते हैं। वह कृपालु ईश्वर उनको अपने साथ मिला लेता है, जो अपने गुरु के दिए शब्द का जाप करने से कृतार्थ हो जाते हैं, अर्थात गुरुप्रद नाम को निरंतर जाप करने से जीव का कल्याण हो जाता है। केवल वही सौभाग्यशाली जीव ईश्वर की सेवा में लगता है जिस पर वह ईश्वर अपनी कृपा का प्रसाद देता है। भाव अपनी कृपा जिस पर करता है वही सुख पाते हैं, ईश्वर का नाम जाप करते हैं। ये नानक वही पुरुष महान है। भाव जिसने अपने जीवन को ईश्वर को में अपनी प्रीति कर ली वही महान है। 8वें पद मेरे पातशाह कह रहे हैं, जो कुछ करे सुप्रभ के रंग, सदा सदा बसे हर रंग, हर संग सहज सुभाए होय सुहोई, करने हार पुछाणे सोई, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा था तैसा दिष्टाना, तिसते उपजे तिसमई समाये, वही सुख निधान उन्हीं बन आए, आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जन एको जान। 8वें पद में मेरे पातशाह कह रहे हैं कि वे परम पिता परमात्मा वह जो कुछ भी करता है ईश्वर की रजा में करता है और ईश्वर के साथ ही निवास करता है, अर्थात ईश्वर का भक्त वह जो कुछ भी करता है वो ईश्वर की रजा में रहकर करता है। यहाँ ईश्वर के भक्त की व्याख्या की गई है। जो कुछ हो रहा है वह सहज स्वभाव में होता है। वह जीव उस सृष्टि के सृजनहार को पहचान जाता है। ईश्वर के प्रेमी भक्तों को उसका किया मीठा लगता है, और जैसा ईश्वर करता है उसे वैसा ही दिखाई देता है। ईश्वर को यथार्थ में देख लेता है। भाव जैसा ईश्वर है वो वैसा ही उसको जानता है। सारी सृष्टि जिससे उत्पन्न होती है उसी में समा जाती है। वह ईश्वर का भक्त ईश्वर में ही लीन हो जाता है। वह जानता है कि उसकी उत्पत्ति उसी से हुई है, जिसने उत्पन्न हुआ है उसी में समा जाता है। वह स्वयं सुखों का भंडार है और यह प्रतिष्ठा केवल उसी को ही शोभा देती है। ईश्वर अपने भक्तों को अपने आप ही शोभा देता है। उनका भक्तों का मान ईश्वर स्वयं बनाता है। ये नानक समझो, ईश्वर और ईश्वर का सेवक दोनों एक ही समान है। भाव जो हरि का प्यारा वो सबका दुलारा। ये इस अष्टपदी में मेरे पातशाह जीव को
सिमरन की महिमा का बताते हुए समझाते हुए कह रहे हैं कि हे जीव, तो ईश्वर का नाम सिमरन कर, उसका भक्त बन, उसके सिवा तेरा कल्याण करने वाला कोई दूसरा नहीं है। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।